ठाकुर जी द्वारिका गए। कुछ महीने बाद उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी रक्षा भगवान ने की थी। ब्राह्मणों ने आकर के उस बालक का नामकरण किया और नाम क्या रखा? परीक्षित। परीक्षित नाम रखा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। भगवान भी अवकाश लेकर के पुनश्च आए इंद्रप्रस्थ परीक्षित को आशीर्वाद देने। नन्हे से हैं परीक्षित। भगवान वापस गए तो अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गया, पर महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। महीनों बाद जब अर्जुन लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? तब अर्जुन ने बताया, द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। हमें इंद्रप्रस्थ देने वाले, हमारे युद्ध में कदम से कदम मिला के चलने वाले द्वारिकाधीश हमें अकेला छोड़ के चले गए भैया। उनकी लीला पूरी हो गई। बंधुओं, इस प्रसंग में एक बात सुनिए। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए, इसमें आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि हमारी तरह पंच भौतिक शरीर ठाकुर जी का समाप्त हो गया? यदि ऐसा कभी कोई कहता भी है तो माफ कीजिए, उसको इस बात को निरर्थक मानिए। ठाकुर जी 9 महीने मातृ गर्भ में रहते हैं, बालकों की तरह जन्म लेते हैं, मानवों की तरह लीला करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मानवों की तरह ठाकुर जी समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कभी सुनिएगा भी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे पंच भौतिक शरीर में रहा हुआ मानता है और पंच भौतिक शरीर की तरह नष्ट होता हूं ऐसा समझता है, वो व्यक्ति भी अपवित्र है और उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। उसको अपने वस्त्र सहित जल में स्नान करना चाहिए। भगवान अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। किसी की मैं बात सुन रहा था, उसने तो यहां तक कह दिया कि चिता में अग्नि लगाई गई। कितनी गलत बात है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, भगवान जब अपनी लीला विश्राम करने लगे प्रभाषित क्षेत्र गुजरात में, सोमनाथ के आसपास के क्षेत्र को प्रभाषित क्षेत्र कहते हैं। ठाकुर जी जब वहां से प्रस्थान करने लगे, तब उद्धव ने भगवान से कहा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? तब भगवान बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। और उद्धव भगवान की ओर देखने लगा। देखते ही देखते ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए ठाकुर जी तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत के रूप में ठाकुर जी विद्यमान हो गए। और वही भागवत नारद जी ने आकर के जब संकेत किया, तब वेद व्यास जी ने उसको पृथ्वी पर सबके लिए उजागर किया। ठाकुर जी कहीं गए नहीं, भागवत में प्रविष्ट है। एक एक शब्द जो आप सुन रहे हैं ना इस श्लोक का, ये सामान्य मंत्र भी नहीं है बंधुओं, ये श्री कृष्ण ही हैं। भागवत को इसीलिए प्रणाम किया जाता, आरती की जाती, पूजन किया जाता, भोग लगाया जाता है। क्यों? ये शब्दमय विग्रह है, वांगमय विग्रह है भगवान का। ठाकुर जी लीला पूरी करके इसी में विद्यमान है। इसलिए कभी भी हमारी तरह पंचभूत में ठाकुर जी मिलते हैं ऐसा कभी मत सुनिएगा, ना बोलिएगा। अर्जुन ने आकर के कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब युधिष्ठिर आदि सब पांडवों को पता चला कि ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए, पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, नन्हे से बालक को, और ब्राह्मणों से कहा आप नेतृत्व करना। और पांडव चले गए स्वर्गारोहण को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और एक समय पर राज शासन उन्होंने संभाला। बंधुओं, परीक्षित जी का भी राज शासन बहुत सुंदर बताया गया भागवत में। भागवत में लिखा कि जितने भी कारागृह थे ना, सब कारागृह ताले लगे थे, जंग लग गई थी कारागृहों में परीक्षित के राज्य में। क्यों? कोई अपराध ही नहीं करता था, अपराध होते ही नहीं थे। सिपाही सैनिक अधिकतर अपने घरों में ही रहते थे। क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी की। ऐसा राज्य था परीक्षित का।
न्यायालयों में ताले लग गए थे। क्यों? कोई गलत करता ही नहीं था जो न्याय करना पड़े, ऐसा राज शासन था परीक्षित का। परंतु एक दिन परीक्षित जी भ्रमण करते हुए वन में गए और वन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। अब थोड़ी 10-15 मिनट कथा बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग है। जोग ध्यान से सुनो। परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा, और आश्चर्य क्या देखा? एक वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो अपने एक पैर पर ही लड़खड़ा रहा है, और एक निर्दयी व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। यह दृश्य पहली बार परीक्षित ने अपनी आंखों के आगे देखा। पहली बार अपने तलवार को निकाल करके परीक्षित मारने के लिए उस व्यक्ति के पास गए, चरणों में गिर गया, भगवान मुझे मत मारो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो, और ये क्या कर रहे हो मेरे राज शासन में आके? वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा, नाथ मैं कलयुग हूं, द्वापर चला गया, अब मेरी बारी आ गई है, और ये मेरा स्वभाव स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूं। आप चाहकर के भी मुझे नहीं मार सकते, और यदि आपने मुझे मारा तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई विधि को आप नष्ट नहीं कर सकते। मैं कलयुग हूं, मेरा प्राकट्य हो चुका है। परीक्षित बोले, मेरे राज्य को छोड़ करके तो तुमको जाना ही पड़ेगा। मैं प्रलय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कलयुग को स्वीकार नहीं कर सकता। कलयुग ने कहा, महाराज एक और ऑप्शन है मेरे पास, आप कहो तो बताऊं। बोले बताओ। मुझे आप कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, और मैं वचन देता हूं मैं कभी उन स्थानों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप भी देख लेना, लोग फिर भी उन्हीं स्थानों में आएंगे जो स्थान आप मुझे दोगे। मुझे कुछ स्थान दीजिए। उसमें कलयुग का निवास, पानम उसमें कलयुग का निवास। और तीसरा आया पराई स्त्री और पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति कुदृष्टि रखना, कुभाव रखना, उसमें कलयुग का निवास। राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, श्राप दे दिया। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को ये सारी बातें बताई कि महाराज आज आपने जो अपराध किया है उसका आपको दंड मिला है कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने मुकुट उतार दिया तो उनकी बुद्धि में जो विकृतता थी वो भी नष्ट हो गई। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं वन में चले गए अपनी मुक्ति का उपाय खोजने। अनंत संत पधारे, सबसे पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं। तभी वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ो सब लोग, सुखदेव जी का स्वागत करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी ने आकर के अब परीक्षित के सारे संशयों को अपनी वाणी से दूर करना प्रारंभ किया